अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले सारा अरब शिर्क और गुमराही के अंधेरे में डूबा हुआ था। खुद काबा बैतुल्ला पत्थरों के खुदाओं से भरा हुआ था और मक्का वाले अपनी इसी गुमराही की हालत में मगन थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि सब लोग ही वैसे थे, क्योंकि हर जमाने में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। कुछ लोग मक्का वालों में भी ऐसे थे जो मक्का वालों की इन हालात को देखकर दुखी रहते थे और इन सब बातों को वो बुरा समझते थे, शिर्क और गुमराही समझते थे। खास तौर पर 4 लोग ऐसे थे जिनको ये सब बातों से बहुत चिढ़ थी। उनमें खास तौर से जो नाम है वो नंबर 1 ज़ैद बिन अम्र बिन नफील, नंबर 2 वर्का बिन नौफल जो हजरत खदीजा के चचाजाद भाई थे, जिनका तस्करा हमने पिछले वीडियो में सुना, नंबर 3 उस्मान बिन हारिस और नंबर 4 उबैदुल्लाह बिन जहश। ये चारों आलिम खुदा को एक मानते थे, शराब से दूर रहते थे, बुत परस्ती से दूर रहते थे और उनको बुरा समझते थे। जब ये चारों लोग जब अपनी कौम की ये हालत देखते तो उन्हें बहुत तकलीफ होती थी। ये लोग कभी कभी कुरैश को यानी अपनी कौम को समझाते भी थे कि बैतुल्लाह को इन पत्थरों से और इन पत्थरों के खुदाओं से पाक करो और खुदा के साथ किसी को शरीक मत करो। लेकिन वो लोग कहां सुनते थे। और कुरैश भी जानते थे कि ये चारों लोग अपने बाप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन के पाबंद है, शराब को हराम समझते हैं, कभी नहीं पीते, जुआ नहीं खेलते, बुतों की इबादत नहीं करते और अपने माल में से सदका और खैरात करते हैं। मक्का में लड़कियों को यानी बेटियों को जिंदा दफन करने का रिवाज आम था। जब ये चारों में से कोई भी अगर ये बात सुनता कि कोई बाप अपनी बेटी को जिंदा दफन करने जा रहा है तो ये फौरन उसके पास पहुंच जाते और उस बच्ची को, उस बेटी को मांग कर ले आते और फिर खुद उसकी परवरिश करते। जब वो जवान होती, अगर उसका बाप लेना चाहता तो ये उसको वापस भी कर देते थे। इसलिए कुरैश और मक्का वाले उनकी बहुत इज्जत करते थे, मगर उनकी नसीहतों से उनको बहुत चिढ़ थी, बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि ये लोग उनके खुदाओं को बुरा भला कहते थे और मक्का वालों को हरगिज ये बात पसंद नहीं थी कि कोई उनके खुदा को बुरा भला कहे। जब ये लोगों को समझाते तो वो कानों में उंगलियां डाल देते थे ताकि उन्हें कुछ सुनाई न दे। और कुछ लोग उनमें से इन चारों को बुरा भला भी कहते थे, गालियां भी देते थे, मजाक भी उड़ाते थे, परेशान भी करते थे। आखिर ये लोग मक्का वालों से परेशान हो गए और तंग आकर किसी ने मक्का से हिजरत कर ली, यानी मक्का को छोड़ दिया, तो किसी ने ईसाई मजहब कबूल कर लिया। सिर्फ उनमें एक ज़ैद बिन अम्र ऐसे थे जो अपने बाप दादा हजरत इब्राहिम के दीन पर कायम रहे। वो अक्सर काबे की दीवार के पास लग कर बैठ जाते और अल्लाह से दुआ करते रहते कि या अल्लाह, काश मुझे मालूम होता कि तुझे कौन सी इबादत का तरीका पसंद है तो मैं उस तरह से तेरी इबादत करता, मगर अफसोस कि मुझे वो तरीका मालूम नहीं है। उसके बाद वो रोते और अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढांप देते और सजदे में गिर जाते थे। कुरैश ने हर ऐसे इंसान को बुरा भला कहा, गालियां दी, मजाक उड़ाया जिन्होंने उन्हें गुमराह कहा, उनके अकीदों को गलत कहा। लेकिन कुरैश वाले ये नहीं जानते थे कि वो नौजवान जिसको सब अमीन कहते हैं, जिसने सबके दिलों में घर किया हुआ है, वो खुद इन चारों बुजुर्गों से मोहब्बत रखता है, अकीदत रखता है, यानी हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन उस वक्त तक आप पर वही आना शुरू नहीं हुई थी, मगर आप इन सब से दूर और बहुत दूर जाकर तन्हाई में बैठकर खुदा को याद किया करते थे और दुआ किया करते थे कि या अल्लाह, हमें सीधा रास्ता बता, सही रास्ता बता। और वो जगह जहां पर तन्हाई में बैठकर हुजूर अल्लाह की इबादत किया करते थे, वो मक्का से कुछ दूर तकरीबन 11-12 किलोमीटर के दूरी पर एक पहाड़ है, जबल नूर। उसमें एक गार है जिसका नाम हिरा था। वहां पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लंबे लंबे दिन
तने तनहा अकेले वहां सुकून के साथ बैठते और कायनात के बनाने वाले को याद फरमाते थे। हर साल जब रमजान का महीना आता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अलग थलग उस गार में जाकर बैठ जाया करते थे। वहां ना शोर गुल था, ना कोई हंगामा था, इसलिए आप इत्मीनान के साथ गौर व फिक्र में डूब जाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थोड़ा सा खाना होता था जो आप खुद साथ ले जाया करते थे या घर वाले आपको पहुंचा दिया करते थे और आप थोड़े से खाने पर गुजारा कर लिया करते थे। इसी तरह आपके दिन और रातें गुजरती और आप सोचते रहते, जहां हक और सच्चाई को देखते उस तरफ झुक जाते और जिसे बुराई समझते उससे परहेज करने लग जाते। आप सोचते कि जिस दुनिया में आप जिंदगी गुजार रहे हैं उसकी हैसियत क्या है, उसका राज क्या है। आप चाहते थे कि ये पर्दे हमारे सामने से हट जाए और हकीकत खुल के सामने आ जाए। चुनांचे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी हाल में जवान हुए। अल्लाह ने आपको अपनी हिफाजत में रखा और तमाम गंदगियों से दूर रखा, पाक रखा। उसके बाद कई साल इस तरह गुजरे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन और रात इसी तरह आप गुजारते। थोड़े थोड़े वक्फे से आप कई कई दिन गार में चले जाते और जब रमजान आता तो आप पूरा महीना वहीं पर गोशा नशीन हो जाते, यानी वहीं पर रहते। फिर जब मक्का तशरीफ लाते तो सबसे पहले बैतुल्ला जाते, काबे का तवाफ करते, फिर हजरत खदीजा और अपने बच्चों के पास तशरीफ लाते। हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा बड़े प्यार से पूछती, आप खैरियत से तो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आप भी बड़े प्यार से जवाब देते, खुदा का शुक्र है खदीजा। फिर बच्चे आपके पास जमा हो जाते। जो बच्चे छोटे होते वो आपसे लिपट जाते और जो बड़े होते वो आपसे पूछते कि अब्बू आप कहां जाते हो, हमको भी आपके साथ रहना है, हमको भी आपके साथ जाना है, हम भी आपके साथ जाना चाहते हैं। आप उनको बड़े प्यार से जवाब देते, उनके साथ बड़े प्यार से पेश आते और बड़ी मोहब्बत से हर एक को जवाब देते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक घर में रहते वो वक्त घर वालों के लिए, बच्चों के लिए, खुद हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा के लिए बड़ी खुशी और मसरत का वक्त होता था। फिर कुछ देर या कुछ दिन रहकर आप फिर सबसे अलग थलग उसी गार में जिसका नाम गारे हिरा था वहां पर चले जाते। लेकिन खुशी की ये घड़ियां जो आप बच्चों के साथ गुजारते वो ज्यादा दिनों तक बाकी नहीं रही, क्योंकि थोड़े ही अरसे के बाद, थोड़े ही महीनों के बाद जो आपकी नरीना औलाद थी, यानी जो आपके बेटे थे, लड़के थे, वो एक के बाद एक इस दुनिया को छोड़कर चले गए, यानी उनका इंतकाल हो गया। सबसे पहले बेटे जनाब कासिम का इंतकाल हुआ, फिर जनाब तैयब का इंतकाल हुआ, फिर आखिर में जनाब ताहिर का इंतकाल हुआ। सब एक एक करके अल्लाह को प्यारे हो गए। इस तरह आपने गम के बड़े बड़े पहाड़ों को बर्दाश्त किया। सबसे पहले तो आपने बचपन में अपने माँ बाप को बिछड़ने का सदमा उठाया। अब जवानी में औलाद को खोने का गम बर्दाश्त किया। सिर्फ आपकी 4 बेटियां, 4 साहिबजादियां रह गई, जिनका नाम हजरत ज़ैनब, हजरत रुकैया, हजरत उम्मे कुलसुम और सबसे छोटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हुमा। जब हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा जवान हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा के भांजे जनाब अबुल आस इब्ने रबी इब्ने अब्द शम्स से आपकी शादी करवा दी। उसके बाद आपकी दूसरी बेटियां हजरत रुकैया और हजरत उम्मे कुलसुम को अपने चचा अबू लहब के 2 लड़के उतबा और उतैबा से निकाह करवा दिया। अब आपके पास सिर्फ आपकी छोटी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा रह गई, जो अभी बच्ची और कम उम्र थी। उसके बाद आपका कोई बेटा नहीं हुआ, लेकिन खुदा के फजल से आपको एक ऐसा बेटा मिल गया जो आपके लिए औलाद जैसा ही था और आप उसके लिए बाप जैसे हो गए। हुआ यह था कि एक मर्तबा हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा अपने भतीजे हकीम बिन हिजाम से मिलने के लिए गई। उसके पास एक खूबसूरत लड़का था
जिसका नाम जैद बिन हारिसा था, जो उन्होंने यानी हकीम बिन हिजाम ने उकास के बाजार से उसको खरीद कर ले आए थे। पहले बाजारों में गुलाम और बांदिया बेचना और खरीदना एक आम बात थी। तो हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा को वो लड़का अच्छा लगा, पसंद आया। उन्होंने अपने भतीजे को पैसे देकर उसको खरीद लिया और खरीद कर अपने घर लेकर आई। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लड़के को देखा तो उसके चेहरे से शराफत और इज्जत ऐसे टपक रही थी। आपने पूछा कि खदीजा, ये लड़का कौन है? तो हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला ने फरमाया कि ये मेरे भतीजे ने यानी हकीम बिन हिजाम ने उकास के बाजार से खरीद के लाया था, मैंने उससे खरीद लिया है। हुजूर ने फरमाया, खुदा की कसम, इस बच्चे के चेहरे से मुझे इज्जत, शराफत और बुलंदी के आसार नजर आ रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लड़के से पूछा, बेटे तुम्हारा नाम क्या है? तो लड़के ने जवाब दिया कि जैद बिन हारिसा। फिर आपने पूछा, तुम्हारा नसब क्या है, तुम्हारा खानदान क्या है? तो जैद बिन हारिसा ने अपना पूरा नसब बताया। फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा से फरमाया, ए खदीजा, क्या ये लड़का तुम मुझे दे सकती हो? हजरत खदीजा ने फरमाया, हुजूर ये आपका हो गया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त जैद को आजाद कर दिया और अपना बेटा बना लिया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैद के माँ बाप को इस बात की इत्तला दी ताकि उन्हें इत्मीनान हो जाए। उसके कुछ ही दिनों के बाद जैद के वालिद और चचा हुजूर के पास आ गए और आपसे कहा कि हम जैद को लेने के लिए आए हैं, आप जैद को हमें दे दीजिए। आपने फरमाया, इसके अलावा कोई ऑप्शन है, कोई और शक्ल, कोई और सूरत है? तो उन्होंने पूछा कि वो क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक काम करता हूं, मैं जैद को बुलाता हूं और फैसला उसी पर छोड़ देते हैं। अगर वो आपके साथ जाना चाहता है तो मैं बगैर किसी कीमत और मुआवजे के आपको दे दूंगा, आप उसे ले जा सकते हैं। लेकिन अगर वो मेरे पास रहना चाहता है तो खुदा की कसम, जो मेरा है फिर मोहम्मद उसी का है। उन्होंने कहा, उनको ये बात पसंद आई। उन्होंने कहा कि आपने तो इंसाफ से बढ़कर भी ज्यादा इंसाफ की बात की है। चुनांचे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जैद को बुलाया और फरमाया कि जैद, मैं तुम्हें इख्तियार देता हूं, चाहो तो इनके साथ चले जाओ, चाहो तो मेरे पास रहो। हजरत जैद ने जवाब दिया कि मैं नहीं जाना चाहता, मैं आप ही के साथ रहना चाहता हूं। जैद के बाप हारिसा को गुस्सा आ गया। उन्होंने जैद को डांट कर कहा कि तुम अपने माँ बाप के मुकाबले और अपनी कौम के मुकाबले गुलामी को पसंद करते हो। तो हजरत जैद ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा करके फरमाया कि इन्होंने मुझे गुलाम बनाकर नहीं रखा है, बल्कि मैं खुद अपने दिल से इनके साए में पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूं। सुभान अल्लाह। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैद के अब्बा को यानी उनके वालिद को और इत्मीनान दिलाने के लिए जैद का हाथ पकड़ा और कुरैश के मजमे के पास यानी सब लोगों के सामने जाकर खड़ा किया और हाथ पकड़कर कुरैश के मजमे से कहा कि सुन लो, आज से ये जैद मेरा बेटा है। ये सुनकर हारिसा को यानी जैद के अब्बा को इत्मीनान हो गया और वो जैद को छोड़कर वापस अपने इलाके में चले गए। उसके बाद मक्का में एक बहुत बड़ा कहत और दुष्काल पड़ा। चूंकि अबू तालिब की बहुत सारी औलादें थी और अबू तालिब कोई मालदार आदमी भी नहीं थे, मुफलिस और गरीब थे, तो कहीं चचा इस दुष्काल से, इस कहत साली से परेशान ना हो जाए, इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दूसरे चचा हजरत अब्बास के पास गए। ये चचा बनी हाशिम में बहुत मालदार थे। आपने जाकर उनसे फरमाया कि चचा, मेरी राय ऐसी है कि हम चचा अबू तालिब के पास चलते हैं और एक एक लड़का उनका ले लेते हैं ताकि उनका बोझ हल्का हो जाए। तो हजरत अब्बास को आपकी राय पसंद आई। चुनांचे दोनों चचा अबू तालिब के पास गए और उनके सामने ये दरख्वास्त पेश की। तो अबू तालिब ने कहा कि आपकी राय अच्छी है, उसके लिए शुक्रिया, लेकिन मेरा जो बेटा अकील है, इसके अलावा
आप जो चाहो, जिसको चाहो आप ले जा सकते हैं। यह सुनकर हजरत अब्बास ने जाफर को ले लिया और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ले लिया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ जैसे बहुत ज्यादा शफक्कत का मामला करते, यानी बाप जैसा प्यार करते, बाप जैसी मोहब्बत करते। और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी आपके साथ एक फर्माबरदार बेटे की तरह रहते और वैसा ही सलूक करते। और आपको तो पता होगा हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चचा अबू तालिब के बेटे थे। आज के लिए इतना काफी है, इसलिए आज यहीं पर रुक जाते हैं क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है। आगे के वीडियो में यानी 15वें हिस्से में पार्ट 15 में हम नबूवत का वाकया और वही नाजिल होने का और हजरत जिब्राइल से मुलाकात का और क्या क्या अजीब वाकयात हुए वो हम 15वें हिस्से में इंशाअल्लाह सुनेंगे। तब तक थोड़ा इंतजार करें, आप अपने वादे पर कायम रहें। इन सीरीज के वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की जो मालूमात है, सीरत मुबारका है, ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और आपके लिए सदक़े जारिया बने। मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा ही करेंगे। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।